गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें। और आज के व्लॉग का करते हैं जी स्टार्ट। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आप ना मेरी हर जो मेरा व्लॉग होता है ना, वो ऐसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मैं इसको इंग्लिश में भी कर सकती हूँ, लेकिन वो मज़ा किधर है जो हमारी अपनी उर्दू पंजाबी में है जी। तो मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे बात करना। और मैं आपको बताऊं कि मेरे जो हब्बी हैं वो भी मेरा मजाक बनाते हैं। कभी कभी कहते हैं, वो जब व्लॉग में अपलोड करती हूँ तो घर आते हैं, क्योंकि मोस्टली मैं उसी टाइम पे ना वॉइस ओवर करती हूँ जब वो काम पे होते हैं। और मैं ना रात को जब वापस आती हूँ ना काम से, तो वो उस टाइम पे घर पे नहीं होते हैं। तो मैं ना उस टाइम पे वॉइस ओवर करती हूँ, और वो ना मेरा व्लॉग ज़्यादातर बाहर ही देख के आते हैं, उसी टाइम ही देख लेते हैं। तो एक अच्छे व्यूवर की तरह ना मेरे सारे व्लॉग को जो है ना आपकी तरह वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे व्लॉग के। चलो कोई बात नहीं, जिधर आप इतने सारे व्लॉगर्स के देख रहे हैं व्लॉग, तो मुझे भी बर्दाश्त करें अच्छे बच्चों की तरह। तो बात ये बता रही थी कि वो ना मुझे फिर घर आके ना मेरी नकल उतारते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तो मुझे खूब छेड़ते हैं ना आके। तो मैंने कहा अब क्या, फिर क्या बोलूँ, किधर से स्टार्ट करूँ? अब क्या बोलूँ, हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू, ऐसे स्टार्ट किया करूँ। तो चले मैं इस तरह भी कर लूँगी। अभी आपने ना मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरा ना उर्दू वाला जो है स्टाइल वो अच्छा लगता है, या फिर मैं इंग्लिश में जी आपको वेलकम किया करूँ। तो वेलकम हो गया जी आपका मेरे व्लॉग में। तो व्लॉग जी आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नाश्ता आपने देख लिया, बातों बातों में मेरा गुजर भी गया वो वाला क्लिप। नाश्ता हमने यम्मी सा कर लिया था जी। और आज जी हम लोगों को थोड़ा काम भी थे एक दो, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और हबी बोल रहे थे कि चलो तुम्हें घुमा फिरा के लेके आता हूँ, और थोड़ा मेरा डॉक्यूमेंट्स को जी, मुझे डॉक्यूमेंट्स इधर से ना स्टैम्प भी करवाने हैं जी मुझे। जैसे मेरे सर्टिफिकेट्स जो है ना वो पाकिस्तान से हैं, जो मैरिज सर्टिफिकेट है या कुछ और थोड़े डॉक्यूमेंट्स है, तो वो इधर से ना हमें स्टैम्प करवाने हैं जी। अफेयर ऑफिस से, हाँ जी ऐसे ही कुछ नाम था, तो अभी मैं भूल रही हूँ। तो उस ऑफ़िस में जाना था हमें, और वो थोड़ा सा ना मेरे घर से 2-3 स्टॉप आगे था। ट्रेन में जाना पड़ेगा। तो मैं और हब्बी ना उधर ही जा रहे थे। मेरी भी आज छुट्टी थी और हब्बी ने भी छुट्टी कर ली थी जी। तो कह रहे थे आज चलो घूमे फिरेंगे बाहर, थोड़ा इंजॉय करते हैं, तो रिलैक्स फील करेंगे। तो इधर जी हम लोग आ गए थे, ट्रेन में बैठे थे, और फिर इधर आ गए हैं। तीसरे स्टॉप पे ना हमें आना पड़ा। और ये जो सामने आपको ग्रीन और वाइट वाली जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, उधर जाना था। ये पोस्ट ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है, और जिस ऑफिस में हमने जाना था वो भी इधर साथ ही थी ना, इसी बिल्डिंग में ही वो ऑफिस था। तो जी हम लोग इधर पहुंच गए थे, अभी बस पास पास ही थे। इस टाइम पे जो है ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि थोड़ा वेट करें, आप डॉक्यूमेंट्स दे दें, फिर ऑफिसर आएगी तो वो स्टैम्प करेगी। तो फिर ना जैसे हम पाकिस्तान में कोर्ट में जाते हैं तो वो हल्फ नहीं लेते हैं, जैसे उस तरह का ना कुछ इनका भी था। वो ऑफिसर के सामने वो बोलती है जी खड़े हो जाए ना, खड़े होके तो ये और पेपर देती है कि जैसे हम कहते हैं जो कहेंगे जी सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। वो वाला सिस्टम होता है इधर। तो वो आपको ना हल्फ जो है ना वो देना पड़ता है। तो ये मैं खड़ी थी वीडियो बना रही थी, तो ये चाइनीज़ आई हैं, तो मुझे बोल रही थी कि आपने बैठना है। मैंने कहा नहीं नहीं आप बैठ जाएं। तो वो फिर थैंक यू कर रही थी। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे बंदे थे इधर, वेट कर रहे थे ऑफिसर का। अभी हमारी बारी आने में थोड़ा टाइम था, तो मैं बस इधर घूम फिर के ना थोड़ी सी मैंने सोचा चलें आपको मैं वीडियो बना के दिखाती हूँ। और इधर जी हम जो भी इज़ी ये इधर इन्होंने लिखा हुआ है। हम इंग्लिश चाइनीज़ दोनों लैंग्वेज थे। तो अगर किसी बंदे के पास जॉब नहीं है तो वो इधर जाके जी जॉब भी सर्च कर सकता है। सारे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे, जिस कैटेगरी की आपको जॉब चाहिए, टीचिंग की चाहिए, किचन की चाहिए, ऑफिस की चाहिए, ड्राइविंग की चाहिए, जिस तरह की भी चाहिए ना, उन्होंने साथ एरिया भी लिखा हुआ था, पे भी लिखी हुई थी, आपकी ड्यूटीज़ भी लिखी हुई थी, डेट भी लिखी हुई थी, टाइमिंग भी लिखी हुई है, सब कुछ उन्होंने ना इधर लिखा हुआ था। तो हाँ हाँ, जो आवरली पे करते हैं वो भी उन्होंने लिखा हुआ था, जो मंथली पे करेंगे वो भी लिखा हुआ था। मतलब फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी आपको जॉब चाहिए, तो इधर से ना आप सर्च कर सकते हैं जाके।
तो हबी की कोई कॉल आई थी पाकिस्तान से, तो वो उधर बाहर खड़े हो गए ना, क्योंकि अंदर फिर बात नहीं इधर कर सकते, दूसरे बंदे डिस्टर्ब होते हैं, तो वो फिर बाहर खड़े हो गए ना, तो फ़ोन सुन रहे थे। और मैं जो है वो बस टाइम पास करने के लिए ना इधर जॉब से का जो है ना वो देख रही थी। और फिर मैंने हबी को भी बाद में बताया कि ये इधर ये वाला सिस्टम भी है ना, कि इधर से आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जो है ना वो इधर बता रहे थे कि ये भी जॉब चाहिए, ये भी बंदे चाहिए। तो ये एक अच्छा है कि किसी की मेहनत किए बगैर किसी का मतलब कुछ भी आप ऑनलाइन भी ना जॉब सर्च कर सकते हैं। वैसे तो आजकल फ़ोन पे भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से भी आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इधर अगर कोई भाई बंदा आके फाइंड करना चाहे जी जॉब के बारे में, तो कर सकता है। लेकिन ये है कि कुछ कुछ ना उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती थी, पे तो अच्छी होती थी, लेकिन रिक्वायरमेंट्स वो बहुत हाई रखते थे। जैसे एक्सपीरियंस 5 साल का चाहिए जी, और चाइनीज़ जो है वो फ्लुएंटली बोलना चाहिए। और कुछ का ये था कि तो इधर से जी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और पता नहीं अब मैं क्या बात कर रही थी, क्योंकि दरमियान में ना मेरे हब्बी की कॉल आ गई थी, तो मैं भूल गई कि अब मैं क्या बात कर रही थी। तो बस इधर से फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवा लिए थे, जो कुछ स्टैम्प करना था उन्होंने जी हमें कर दिया, थैंक गॉड। तो फिर मैं और हबी जी इधर चले गए थे, प्लाज़ा ही था साथ में, तो उधर शॉपिंग के लिए। और हबी को जी कुछ ट्राउज़र्स चाहिए थे, तो मैं उनको बोल रही थी कि ले लेना आप, लेकिन इन जनाब को ना कुछ भी चीज़ इधर से पसंद नहीं आ रही थी। और ये मॉल देखें कितना मतलब इन्होंने प्यारा बनाया हुआ है, इतनी रोशनी और इतना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, इतना सुकून सुकून सा इधर लग रहा था ना। तो अभी जो है ना वो बस सारी शॉप्स को चेक कर रहे थे, लिया इन्होंने कुछ भी नहीं। और मैं तो बोल रही थी कि शूज़ भी ले ले इधर से, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं, अभी शूज़ मैंने ना 1-2 महीने पहले इन्होंने लिए थे, तो इनको ट्राउज़र की तलाश थी। तो ये जी थैंक यू हबी, इन्होंने मुझे जी बोबा मिल्क टी लेके दी। और ये ना खुद इधर से पीते हैं लेके। मैं पहले ना एक और वो टी शॉप है उधर से ट्राई किया था मैंने, तो उनकी भी मज़े की थी, लेकिन जो इस वाली टी का ना अपना ही टेस्ट था, ये बहुत मज़े की थी। तो बारिश भी हो रही थी साथ साथ थोड़ी थोड़ी, तो इधर ना हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में आपको एक शॉप में दिखाती हूँ। इधर ना बहुत सारे जो है ना वो जो फॉरेनर्स थे ना, जो आई थिंक यूके से थे या किसी और कंट्री के थे, तो वो इधर ना कुछ देख रहे थे खड़े होके। तो ये शॉप थी कुछ फेस से रिलेटेड ना, ये कुछ करवा रहे थे इधर से, जैसे फेशियल या कुछ भी। तो ये फ़ोटो भी साथ पड़े हुए थे, तो ये आपस में बातें भी कर रहे थे ना। तो हमें थोड़ी ना ऐसे तजस्सुस हुआ कि क्या कर रहे हैं इधर, क्या हो रहा है अंदर ना, क्योंकि ये देखिए ये खुद कैसे देख रहा था, ये वाइट शर्ट वाला बंदा। तो ये काफ़ी फ्रेंडली था, तो हमें देख के हेलो हाय खुद से ही ना इसने बोलना स्टार्ट कर दिया, इस वाले बंदे ने, ये जो ग्लासेस में है। तो फिर अभी मेरे इसके पास चले गए तो उससे पूछने लग गए जाके कि ये आप क्या करवा रहे हो ना। तो उसने, ये लड़का है वैसे, दिखने में आपको लड़की लग रही होगी क्योंकि इसके बाल देखे पीछे कैचर वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन वो कह रहे कि ये कुछ ना हमें भी खुद भी नहीं पता कि ये क्या करें। हम भी एक्साइटमेंट में इधर खड़े होकर देखना शुरू हो गए कि ये क्या करें। और वो देखें वो उन्होंने फेस उस बंदे का कवर किया हुआ है, और कुछ धुआं सा ना ऐसे कुछ दे रहे हैं उसकी आंखों के पास पास। तो बस अब ये हबी जो है ना वो मुझे बता रहे थे कि जो कुछ उस बंदे ने इनको बताया था। तो ये देखिए जनाब जी, आपको मैं अभी दिखाती हूँ ये टैटू अजीबो गरीब सा ये फ़ैशन है जी, इधर हांगकांग में बहुत ज़्यादा फ़ैशन है, ऐसे बहुत सारी ना टैटूज़ दिखते हैं। लेकिन इन्होंने ना अपनी बैक पे बनवाया था काफ़ी बड़ा सारा, एक लेडी की फ़ोटो इन्होंने बनवाई हुई थी, चाइनीज़ लेडी की। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था ये वाला सीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और लाइटिंग देखें कितनी प्यारी लग रही थी। तो बस हम लोग अपनी चाय इंजॉय कर रहे थे साथ साथ, और मौसम इंजॉय कर रहे थे, और हबी साथ थे। तो जी जैसे कि आपको पता है, इससे ज़्यादा मेरे लिए और सुकून वाली कोई क्या बात हो सकती थी। तो
हम लोगों ने हम ट्रेन से भी जा सकते थे वापस, लेकिन अभी बोलते हैं कि रहने दो, ट्रेन से नहीं चलते, ऐसे ही ना आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए चलते हैं। और तुम्हें ना मैं आज ना वो रोड वाली साइड से नहीं, बाहर वाली साइड से नहीं लेके जाता, अंदर अंदर से चलते हैं गांव वाली साइड से, तो उधर का ना तुम व्यू चेक करो और घूमते फिरते चलते हैं। वैसे भी ना काफ़ी टाइम है तो घर बैठ के बोर ही हो जाएंगे, तो मैंने भी सोचा चले ठीक है, और आपको भी थोड़ा, मैंने सोचा चले मेरी वीडियो भी थोड़ी शूट हो जाएगी और मैं व्लॉग भी अपलोड कर लूँगी। अब क्या करें, एज आ व्लॉगर जो है ना, मेरी ये भी एक ना होती है कि बाद के चले बाहर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो वीडियो भी बना लूँगी ना, तो फिर मैं अपना व्लॉग अपलोड कर लूँगी। तो अभी अभी मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि तुमने जाना हो या ना जाना हो, वैसे अगर तुम मना भी कर देती हो, लेकिन अब जब से तुमने व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, तो तुम रेडी रहती हो मेरे साथ बाहर जाने के लिए। वैसे तुम मना कर देती होती थी कि नहीं थकी हुई हूँ, या कल चलेंगे या परसों चलेंगे, लेकिन अब भी तो तुम बोलती हो कि ओके ओके जाना है जी जाना है। तो वो ना मुझे छेड़ते रहते हैं ऐसे तो ये देखिए घूमते घूमते हमें ना काफ़ी इधर टाइम हो गया था, और देखें अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। और लाइटिंग इधर हांगकांग में जी, ये एक फेस्टिवल होता है, जैसे हमारी शब बारात होती है ना, जैसे हम पाकिस्तानी नफल नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, ये इबादत के साथ हम लोग वो जो लाइटिंग करते हैं घरों में या दिया वगैरह जलाते हैं, तो ये लोग भी ना ऐसे ही करते हैं। तो इन्होंने भी ये डेकोरेशन की हुई थी और डिफरेंट ये लाइट्स ना लगाई हुई थी। फिर हम लोग जी घूम फिर के घर आ गए, और घर आके आज बेड शीट हमने लाजमी चेंज करनी थी। फिर मैंने और हब्बी ने मिल के जी अपनी बेड शीट चेंज की है, और ये न्यू वाली बेड शीट जी हमने बिछाई है। मैंने तो मेरे पास 4-5 सेट थे, तो मैंने सोचा था कि उन्हीं में से कोई चेंज कर लूँगी, लेकिन हब्बी ने बोला जी न्यू वाली बेडशीट ही डालनी है आज। और ये काफ़ी प्यारी थी, और ये मेरे हब्बी खुद ही लेके आए थे अपनी पसंद से, और उनकी चॉइस जी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। और ये साथ ना जो कवर था ब्लैंकेट का वो भी था, नो एसी वाला ना ब्लैंकेट है ये हमारा, तो ये भी साथ में। और वाइट वाइट से जे मुझे बहुत प्यारे ना पंख से लग रहे थे, वो कलर बहुत प्यारा था, मिक्स सा कलर, जिंक कलर था, ना ग्रीन था ना ब्लू था, ये मिक्स जो जिंक कलर होता है ना वो था। तो इधर मैंने ये वाली उतारी थी येलो वाली, ये भी अभी लेके आई थी। अभी इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ही वॉश करूँगी, अब देखती हूँ इस बेडशीट का कलर निकलता है या नहीं। तो इंशाल्लाह जब धोगी तब फिर मैं आपको भी बताऊंगी, क्योंकि पहली जो मैं लेके आई थी वो तो मैंने एक दफ़ा धोई है तो वो ख़राब हो गया। और अभी देखें फ़ौरन से पहले इन्होंने ना कब्ज़ा भी कर लिया, और मुझे बस मूवी बनाने तक की जी इजाज़त थी, अभी फिर कब्ज़ा हो गया जी बेड पे। तो हम लोगों ने थोड़ी, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रही थी जो मैं ना उधर से करवा के लेके आई हूँ जी स्टैम्प। और ये जाने से पहले मैं डॉक्यूमेंट्स तलाश कर रही थी सारे, ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, खोल खोल के सारे मैं रख गई थी ऐसे ही। तो अभी इनको भी मैं समेटूंगी, सारा रखूंगी अलमारी में सारी फाइल अपनी। तो उसके बाद जी कपड़े भी मैंने वॉश करने थे, वो भी बाहर लगा के आऊँगी गैलरी में जाके। और साथ मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी रास्ते से आते आते, जैसे आपको पता है कि मैं इधर डॉक्यूमेंट्स रखती हूँ अपने सारे ना, अभी उधर रखूँगी, मैं आपको दिखा रही थी। और आपको पता है कि मैं बाहर जाऊँ और शॉपिंग ना करके आऊँ, तो ये तो हो नहीं सकता। ये मैं अपने लिए कुछ स्नैक लेके आई थी, ये बड़े मज़े के हैं, और ये स्पाइसी नहीं होते, लाइट सा इनमें ना सॉल्टी से होते हैं, लाइट से। और ये जी फ़िलिपिनो शॉप है, उधर से लेके आई थी, फ़िलिपीन की है वो शॉप। और ये स्नैक भी उधर से ही जी एक्सपोर्ट हो गया है ना, इन्होंने ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये फ़िलिपीन के एक्सपोर्ट हुआ है फ़िलिपीन से। तो वो वाले और थे, और ये गार्लिक से वाला फ्लेवर था, गार्लिक से गार्लिक से क्या, गार्लिक से मतलब गार्लिक वाला फ्लेवर था। और एक कुछ बारबेक्यू वाले फ्लेवर में भी लेके आई थी, ये मुझे बड़े पसंद होते थे। 1 साल पहले ना मैं ये बहुत खाती होती थी, फिर पता नहीं अचानक से कैसे मैं ये भूल ही गई खाना। तो आज ना मैं फिर उधर गई हूँ, तो पैदल असल में मैं जाती हूँ तो फिर ट्रेन से नहीं आती हूँ ना, ट्रेन से आती हूँ सॉरी, पैदल नहीं आती हूँ। अगर तो पैदल आऊँ ना तो फिर ये रास्ते में शॉप आती है, लेकिन जब ट्रेन में बैठ जाती हूँ तो फिर कैसे रोड के दूसरी साइड से मैं लेके आऊँ। तो आज हम लोग पैदल आए हैं, तो फिर रास्ते में ये शॉप आई है, तो मैंने उधर से जी ये भी ले लिए। और ये मैंने ना
कुछ अपने लिए शर्ट्स ली थी घर में पहनने वाली, रात को जैसे इजी इजी खुली खुली सी ना, रात को ये पहनती हूँ घर काम से आके ना। तो ये मैं लेके आई थी जी शर्ट्स अपने लिए, दो लेके आई थी। मुझे और भी काफ़ी पसंद आ रही थी, लेकिन ये हबी को ना ये पसंद आई है। मैंने सोचा एक जो है ये डार्क ब्लू में थी और वो जो दूसरी है ना ये ब्लैक में थी। मैंने कहा दोनों कलर सेम सेम है तो कुछ एक लाइट ले लेती हूँ, तो वो बोलते थे कि नहीं ये दोनों अच्छी हैं तो दोनों ही ले लो ना। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं एक ही लूँगी, लेकिन फिर दो ही ले ली। तो एक मेरा दिल था कि डार्क ले लूँ और एक लाइट, लेकिन फिर हबी बोल रहे थे कि नहीं ये दोनों ले लो। तो फिर मैंने ये दोनों ले ली। ये देखो कितना क्यूट है ना, मुझे बहुत पसंद आया था। तो दूसरे पे भी वो टेडी बियर से ही बने हुए थे। तो ये कि मुझे ना खुली खुली सी रात में ना ये बड़ी इजी लगती है, और हम ट्राउज़र साथ कोई भी पहन सकते हैं, लॉन कॉटन का, तो सिल्क का कुछ भी मैचिंग कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की शॉपिंग। और फिर इधर थोड़ी भूख लग रही थी, अभी खाने का तो टाइम नहीं था, 9 बजे का ही टाइम था, खाना अभी थोड़ी देर तक बनाऊंगी। तो अभी आज बोल रहे थे कि एक मूवी देखेंगे इकट्ठे मिलके, और साथ ना ये फ्रूट थोड़ा सा कट कर लिया था मैंने। तो इस आज जी हमारी ये जी इवनिंग की जो थी ना कुछ इस तरह की गुजरी थी हमारी इवनिंग। तो साथ मैंने वो जो लेके आई थी स्नैक और चॉकलेट भी रख ली थी, क्योंकि हबी बोल रहे थे मुझे चॉकलेट दो, लेकिन मैंने बोला फ्रूट पहले खाएं, तो फिर जब अगर आपको ज़रूरत हुई तो उसके बाद आप चॉकलेट खा लेना। मैंने साथ ही रखी हुई थी कि आप टेंशन ना लें। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। और हम कर रहे थे जी इधर इंजॉय अपना फ्रूट, ये बड़े मज़े का था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।